अस्सलाम वालेकुम। कौन सी पार्टी जीतेगी आप जानना चाहते हैं? तो उसका एक लिटमस टेस्ट है और उस लिटमस टेस्ट को अगर आप अप्लाई करेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा माजी के झरोकों में झांक कर बताऊंगा कि वो लिटमस टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि अब सिर्फ एक उसको आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतने जा रही है। और वो टेस्ट ये है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट की डिमांड है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा तौर पर टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड्स बना रही है और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और उसकी जो फ़ीस है उसका ऐलान हो रहा है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी होगी। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का आप देखेंगे कि वहाँ लाइन लगी हुई है, टिकट कटाओ, लैंड बनाओ, किन्ने किन्ने जाना पुतली घर, तो ये पार्लियामेंट पुतली घर है जहाँ पर ये पुतलियाँ पहुँच जाती हैं, पैसे लगा कर पहुँचती हैं और फिर वहाँ पर नाचती हैं इशारों पर, उंगलियों पर, और हमारी और आपकी किस्मत के फ़ैसले होते हैं। मुल्क हम समझते हैं आगे बढ़ रहा है, हकीकत में मुल्क पीछे जा रहा है, लेकिन खैर वो एक दूसरी बहस है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पब्लिक डिमांड है टिकट के हवाले से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है। बाय द वे यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की 2018 के इंतखाबात में थी और उससे पहले 2013 के इंतखाबात में यही सूरत हाल PMLN की थी, जबकि ऐसा लगता है कि 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मुकाम पर थी जहां पर उसकी टिकट की डिमांड थी, वैल्यू थी और लोग लाइनें बनाकर खड़े थे। लेकिन 2008 के बाद से लेकर आज तक, यानी पिछले 13 बरस तो ये हो गए, 2011 से लेकर उससे पहले के आप 2-3 साल लगाइए तो लगभग 15 बरस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट की वो डिमांड नहीं बन सकी है। और इस वक्त का अगर जायज़ा लें तो पता चलता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट की डिमांड जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनमें सबसे बढ़कर है। और इस वक्त इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने नेशनल असम्बली के लिए जो एप्लीकेशन दायर करने की, वो अप्लाई करने की फ़ीस रखी है वो 2 लाख रुपए रखी है, जबकि प्रोविंशियल असम्बली के लिए जो फ़ीस रखी है वो 1 लाख रुपया रखी है। और बताया ये जाता है कि ये जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है ये टोटल जो फ़ंड और जो टोटल उसकी वेल्थ होती, वैल्यू होती है, यूँ कह लीजिए कि उसका पूरा पार्टी का जो टोटल एसेट्स होते हैं उसका 45, 50, 60% होता है। अब मैं आपको थोड़े से फिगर्स पहले बताता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। तो कि इस वक्त PMLN की जो एप्लीकेशन फ़ी है नेशनल असम्बली के लिए वो 2 लाख रुपए है, जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए 1 लाख रुपए। सिर्फ आप जब अपनी एप्लीकेशन देंगे अभी ये तय नहीं होगा कि आपको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 2018 के इलेक्शंस में PTI ने 478 मिलियन यानी कोई 47 करोड़ 80 लाख रुपया, या यूँ कह लीजिए कि 50 करोड़ रुपए के लगभग एप्लीकेशन फ़ीस की मद में इकट्ठे किए थे। और उस हवाले से कहा जा सकता है कि वो दोनों यानी एनुअल इलेक्शंस भी थे जो 5 साला जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस भी, इन दोनों को मिलाकर कोई लगभग कह लीजिए 50 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था PTI ने, जो कि उसके टोटल इनकम का 45% था। यानी चाहे उसे डोनेशंस मिल रही थी, चाहे उसकी मेंबरशिप फ़ीस थी, चाहे उसकी एप्लीकेशन फ़ीस थी, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो उसके टोटल जो इनकम थी उसका 45, गोया 50% जो इनकम उसने शो की थी अपनी, वो टिकटों की तकसीम के दौरान जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई थी इस कदर ज़्यादा डिमांड थी 2018 में। और पिछले 13 बरसों में देखें तो PTI ने 19% अपने टोटल इनकम का उससे अर्न किया, यानी 2013 का इलेक्शन, 18 का इलेक्शन, और इसी तरह से PMLN ने 33% इकट्ठा किया है टोटल इनकम का एप्लीकेशन फ़ीस की मद में, और पीपल्स पार्टी ने 64% इकट्ठा किया है। अच्छा, 2013 के इलेक्शन में PMLN जो है उसने 596 करोड़ या 59 करोड़ 60 लाख रुपया उसने इकट्ठा किया था।
569 मिलियन रुपीज़ उसने इकट्ठा किया। गोया कि अगर PTI ने 2018 में 50 करोड़ इकट्ठा किया था तो 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 60 करोड़ रुपया एप्लीकेशन फ़ीस की मद में इकट्ठा किया था, जबकि 2013 में PTI का सिर्फ 124 मिलियन था, या यूँ कह लीजिए 12 करोड़ 40 लाख रुपया उसने इकट्ठा किया था। और 2018 में PMLN ने 12 करोड़ 50 लाख इकट्ठा किया, जबकि PTI 33 करोड़ 50 लाख रुपए पे पहुंच गई थी। तो इस तरह से यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो इलेक्शन लड़ने वाले इलेक्टेबल्स हैं, मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो उम्मीदवार हैं, जो सियासत करते हैं, जो अपना वक्त आवाम को देते हैं, जिनके पास रुपया है, माल है, पैसा है, वो जान जाते हैं कि हवा किस रुख की चल रही है, इसलिए उस पॉलिटिकल पार्टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इस तनाजुर में ये जो डिमांड है इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि उसने अपनी एप्लीकेशन फ़ी भी रखी हुई है और इसी तरह से उसको डोनेशंस भी मिल रही हैं। थोड़ा सा डोनेशंस की तरफ अगर आप आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो डोनेशंस हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनको अनाउंस नहीं किया जाता है कि उसका सोर्स क्या था, कहाँ से आई थी। लेकिन 3 सालों का और जो रिकॉर्ड है वो शो करता है कि PTI को डोनेशंस भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई हैं, और उसने कोई कह लीजिए कि अगर 2013 में 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ सिर्फ 19% डोनेशन शो कर रही थी, तो PTI ने 2018 में 129 मिलियन की डोनेशंस दिखाई, जो उसकी टोटल इनकम का 16% थे। पीपल्स पार्टी ने 122 मिलियन की 13 बरसों में दिखाई हैं, जो कि 17% बनता है। PMLN ने 86 मिलियन की यानी 8 करोड़ 60 लाख रुपया इकट्ठा किया, जो 13% बनता है उसकी टोटल इनकम का। और PTI ने जो मेंबरशिप फ़ीस 13 सालों में इकट्ठी की है वो 21 मिलियन रुपया उसने इकट्ठा किया है, गोया कि 2 करोड़ 10 लाख रुपया इकट्ठा किया, और वो 0.6% उसकी टोटल इनकम का बनता है। PMLN ने 11 मिलियन इकट्ठा किया, यानी 1 करोड़ 10 लाख, जो 0.9% बनता है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 13 बरसों में 41 मिलियन रुपया मेंबरशिप फ़ी की मद में इकट्ठा किया, जो 9% बनता है। जिसका क्या मतलब है कि पीपल्स पार्टी एक पुरानी सियासी जमात होने के नाते, एक बड़ा नेटवर्क होने के नाते, यानी 50 बरस हो गए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को कि ये वजूद में आई हुई है और काम कर रही है, तो इसकी मेंबरशिप की जो फ़ी आती है वो सबसे बढ़कर थी। और इसी तरह से PPP का जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ, यानी जो सूद उसका बैंकों से मिला, वो भी कोई 24 मिलियन 2 करोड़ 40 लाख रुपया उसने सिर्फ बैंकों के सूद के इंटरेस्ट की मद में अपनी मेंबरशिप फ़ी पर इकट्ठा किया। डोनेशंस के हवाले से देखें तो PTI सबसे ज़्यादा डोनेशंस लेती हुई नज़र आई है 13 बरसों में, और इसने 2.5 अरब यानी 2.5 अरब रुपया इकट्ठा किया है। उसके बाद PMLN है जिसने डोनेशंस की मद में 641 मिलियन रुपये यानी 64 करोड़ या 65 करोड़ के करीब उसने डोनेशंस इकट्ठी की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख के करीब डोनेशंस इकट्ठी की हैं। तो आप ये थोड़ा सा खाता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो कि अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड है उसके अंदर, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने इंतखाबी अखराजात, अपनी आमदन, अपनी डोनेशंस, अपनी मेंबरशिप फ़ी, अपनी एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताना पड़ता है। और इसी तरह से हर एक इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले जो भी MNA या MPA होता है उसको भी अपने अखराजात के हवाले से बताना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 17(3) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो उसके हवाले से कहता है कि ये पता होना चाहिए। और पिछले 75-76 बरसों में सोर्स ऑफ फंडिंग के हवाले से होता ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करती थी वो तकरीबन एक्सेप्टेबल हो जाता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद ये एक बड़ी तब्दीली आई कि उसमें फ़ॉरेन फंडिंग की एलिमेंट बहुत ज़्यादा आई, और फिर उसके हवाले से पता चला कि ऐसे प्रोहिबिटेड फंडिंग भी उसको मिली है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि फ़ॉरेन फंडिंग जो है वो जुर्म नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग जुर्म है,
तो जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है उसमें इंडिया से, इसी तरह से ज्यूज़ के कनेक्शन से भी कुछ इनको डोनेशंस मिलती हुई नज़र आई हैं। तो इस हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जो केस है वो भी चल रहा है, और एक कहा यह जाता है कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है और उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एजेंडाज़ हैं, वो खा इंडियन डोनर्स हों या ज्यूज़ डोनर्स हों या कोई और डोनर्स हों, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका कोई हिडन एजेंडा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको फुलफ़िल कर रही है। लेकिन अभी ये बात इस्टेब्लिश होना बाकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग तो देख रहे हैं, तो आपको PMLN और PPP का भी देखना चाहिए। फिर उनसे भी कहा गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के अंदर जो पार्टियों की इनकम है, जो फंडिंग है, जो फ़ीसें हैं, उसके हवाले से अगर सही मानों में कोई उसका एनालिसिस हुआ है, कोई पड़ताल हुई है, कोई उसके हवाले से सॉर्ट आउट हुई हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जमात के तौर पर अपने आप को एक पॉपुलैरिटी लेने के बाद एक इशू बनाया गया है। वरना इससे पहले कानून के अंदर फंडिंग के हवाले से जो शिकें थीं, जो प्रोविजंस ऑफ लॉ थी, वो सोई हुई थी, और उसको हिला जुला कर भी आप कोशिश करते थे, उठाया नहीं जाता था। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़िए, जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके बारे में भी ये तय होता है इलेक्शन कमीशन ने कि आप अपने कितनी स्पेंडिंग कर सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जनाब ये तो हमें डोनेशन मिली, ये मेरे बैनर्स फ़लाँ ने छपवा दिए, ये गाड़ियाँ मुझे फ़लाँ ने दे दी, तो वो जो अपना ख़र्चा है वो उसकी लिमिट के अंदर बना के पेश कर देते थे, और बाकी जो करोड़ों रुपया लग रहा होता था उसको वो डोनेशंस और फंडिंग के मत में डाल देते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद से एक डिबेट शुरू हुई, और डिबेट के अंदर इस हवाले से देखा गया, तो मैंने आज के व्लॉग में आपको बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट के हवाले से जो डिमांड है वो उसी तरह की है जिस तरह के 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से थी। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लाडला है, वो लाडली जमात है और उसके लिए सब ठीक है, उसके लिए सब कंसेशंस हैं और बाकियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, तो यही आर्गूमेंट उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ रेज़ कर रही थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि नवाज़ शरीफ को मोदी का यार डिक्लेयर करने में, नारे लगवाने में बिलावल पेश होते थे, और उनका ये ख्याल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आसफ जरदारी साहब का, कि पंजाब में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होगी, उसको सपोर्ट मिलेगी, तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट काटेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सीटें इंटैक्ट रखते हुए इलेक्शन में कामयाब हो जाएगी और वो अपनी हुकूमत बना लेगी। लेकिन उसके बरक्स हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो वोट शिफ्ट हुआ उसमें से ज़्यादातर वो था जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ता रहा था, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट 2018 के इंतखाबात में इंटैक्ट रहा था। और अब देखना ये है कि 2024 के इंतखाबात में इस हवाले से वोट का शिफ्ट कैसा होता है। क्या नया वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बना है उस वोट के अलावा जो कि 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनपॉपुलैरिटी की वजह से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबला ना कर सकने की जो सकत है वो देखते हुए लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया था। अगर तो वही वोट पड़ता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी। लेकिन अगर उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया वोट पैदा हो गया है, नए वोटर्स आ गए हैं, तो फिर ये एक चैलेंज बन सकता है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। एक और दिलचस्प इस हवाले से बात ये है कि जो 35 बरस से कम लोग हैं उनकी कह लीजिए जो तादाद बन जाती है वो कुल पॉपुलेशन का 40-45% बन जाते हैं। और वो जो हैं उस हवाले से ये बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है कि नौजवानों की बात तो बहुत होती है, लेकिन जब टिकट के अवार्ड करने का वक्त आता है तो फिर हम ये देखते हैं कि सारे का सारा जो फोकस है वो उन रिचेस्ट कैंडिडेट्स की तरफ चला जाता है, खा वो कौमी असम्बली हो, खा वो सूबाई असम्बलियाँ हों और खा वो सेनेट हो। और सेनेट के अंदर भी हम देखते हैं कि फैसल वाडा पिछले दिनों कह चुके हैं कि एक वोट के लिए 16 करोड़ रुपया देना पड़ता था। तो अगर 40, 42 या 30, 35 या 20, 25 वोट लेने हैं तो आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पैसे का खेल बन चुका है। तो नौजवानों की बात तो सारी होती है,
लेकिन नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन जो है 10 सियासी जमातों को अगर मिला लिया जाए तो पिछले 13 बरसों में 2011 से लेकर 2023 तक 19% सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नौजवानों को दी गई है, और बाकी सारे का सारा जो है वो इस हवाले से अमीर तरीन लोगों को टिकटें मिली हैं। मसलन 2018 को अगर सिर्फ देख लें तो पीटीआई ने 129 नौजवानों को टिकट्स दिए थे, जो उसके टोटल 272 के टिकट्स का 16% बनता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 122 नौजवान लोगों को टिकट्स दिए थे, और जो PMLN थी उसने सिर्फ 86 लोगों को टिकट दिए थे, जो 13% बनता है, और पीपल्स पार्टी का भी PTI के करीब बन जाता है। तो ये जो सूरत हाल है कि भाई हम नौजवानों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब टिकट की तकसीम का वक्त आता है तो फिर कंसिडरेशन और हो जाती हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवान क़यादत, नई क़यादत उभर कर सामने नहीं आ पा रही है, और हम वहीं फंसे हुए हैं जहां हम मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन के दौर में थे, जहां हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इलेक्शन के वक्त थे, जहां हम 77 के इलेक्शन के वक्त थे, जहां हम 85 के गैर जमाती इंतखाबात के इलेक्शन के वक्त थे, और 90s के एरा में जो इलेक्शंस हुए या उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें नौजवान ईंधन के तौर पर तो इस्तेमाल होते रहे हैं कि उनसे आप तमाम काम करवाते हैं, उन्हें आप खाने खिला देते हैं, उन्हें आप खुश रखते हैं, गाड़ी वो झूठ लेते हैं, लेकिन जो टिकट है वो इलाके के मोतबर हजरात ले जाते हैं। और यूं चूँकि लोकल बॉडीज़ का एक ऐसा फोरम होता है जहां पर नौजवान आ सकते हैं, लेकिन वो भी इनफेक्टिव पड़ा हुआ है। तो इस सारी कॉन्टेक्स्ट में आज के व्लॉग का बुनियादी मकसद आपको ये बताना था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किस पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड है, उसकी टिकट की डिमांड से ही साबित होता है कि वो इस वक्त पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है। शुक्रिया।